अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं जनाब हमारे सबके सब व्यूअर के। और वीकेंड की क्या तैयारी है आपकी, क्योंकि जो वीकेंड है ये हमारे डोर्स पर नॉक कर रहा है। हमने ये सोचा था कि भाई अब स्क्वाड भी अनाउंस हो गई है इंडिया की, और अब कोई ऐसी बड़ी खबर भी नहीं आने वाली है। पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया भी रवाना हो चुकी है। सो अब जो है हम सुकून से ज़रा बस ये जो क्रिकेट होगी उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। बल्कि मैंने ये सोचा था कि न्यूजीलैंड और जो बांग्लादेश का टेस्ट मैच है उसे कवर करने की थोड़ा कोशिश करेंगे, उसको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो 4th T20 है उसे देखेंगे। लेकिन पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी उदास नहीं होने देता, नाउम्मीद नहीं होने देता। कभी कोई ऐसी र्यूमर आ जाती है जिस पर हम बात कर रहे होते हैं, कभी कोई ऐसी खबर आ जाती है जो कि सबकी क्या कहेंगे तवज्जो का बायस बन जाती है। और अब पीसीबी ने कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स की हैं कि जिस पर बात हो रही है, खुल के लोग बात कर रहे हैं, बाज़ लोग तारीफ कर रहे हैं, बाज़ लोग तनकीद कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इन पर आपसे बात करेंगे। और इंडिया ने स्क्वाड तो अनाउंस कर दी, लेकिन अब उस पर रद्द अमल का सिलसिला जो आ रहा है, यानी जो रिएक्शन आ रहा है मुख्तलिफ किस्म का, वो जारी है, जो कि हमेशा से होता है। इसी तरह से जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो भी खुल के इजहार कर रहे हैं, और उन्हीं में एक नाम है इरफान पठान का, कि जिनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया जनाब? उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इमरान मलिक को क्यों शामिल नहीं किया गया स्क्वाड में। इस हवाले से बात करेंगे। और हमारे बड़े अच्छे एक व्यूअर हैं वन साइडेड लवर, उन्होंने मुझे कहा कि एन इंडिया की क्रिकेट पर आप बात करती हैं लेकिन पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उससे आप कवर करें। तो बड़ी अच्छी बात है, आप जानना चाहते हैं। और मुझे तो वैसे ही बड़ी खुशी होती है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पर, रूट लेवल की क्रिकेट पर बात करके, उस टैलेंट को डिस्कस करके, क्योंकि मेरे ख्याल से यही आपका फ्यूचर है, चाहे वो इंडिया का है चाहे वो पाकिस्तान का है। सो ये जो नेशनल T20 हो रहा है, मैंने बिल्कुल सोचा हुआ था कि जैसे जैसे मैच होते जाएंगे, 4-5 होंगे, फिर इन पर आपसे बात करेंगे, परफॉर्मर्स की बात करेंगे। और अब तो सुपर 8 मरहले में नेशनल T20 कप जो है हमारा दाखिल हो चुका है। लेकिन जैसे कि पहले मैंने कहा था कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, वैसे ही कि जैसे मैक्सवेल की इनिंग। सो क्या सोचता है इंसान, क्या हो जाता है जब आपके घर में कुछ अच्छा हो रहा होता है, हर एक को जाके बताते हैं कि ये देखें ये हमने अचीव कर लिया, या हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन जब कुछ ऐसा हो रहा होता है कि जिस पे आप खुद ही एम्बिग्यूटीज का शिकार हो, तो फिर दूसरे से इंसान क्या बात करे। लेकिन बहरहाल अपने दुख हम कुछ आपको सुनाएंगे। नेशनल T20 कप जो जारी है इस हवाले से आपसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, और जल्दी से बात कर लेते हैं उस रिएक्शन पर जो कि इंडिया की स्क्वाड को लेकर आ रहा है जब से स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है। जैसे कि इरफान पठान ने कहा कि इमरान मलिक को होना चाहिए था। तो इमरान मलिक की मैं बात करूं तो वो एक ऐसा नाम है कि जब वो आए और उन्होंने परफॉर्म किया तो वो क्या कहते हैं ना, हर जगह बस उन्हीं की बात हो रही थी। और इंडिया में वो सबसे एक तेज़ तरीन बॉलर हैं। लेकिन इंडिया जो है ये उनके सिस्टम की यहाँ पे तारीफ भी बनती है कि वो सिर्फ स्पीड के पीछे नहीं भागते और वो एकदम से टैलेंट को शामिल नहीं कर लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि फल पहले पूरा पक जाए। तो नो डाउट इमरान मलिक को चांसेस दिए गए। उनको मेरे ख्याल से आयरलैंड या नीदरलैंड की सीरीज़ थी उसमें चांस दिया गया, और एक दो मैंने जो डिफरेंट सीरीज़ हैं होम सीरीज़ में उनको खेलते हुए देखा। लेकिन उस तरह से उनकी जैसा सोच रहे थे लोग, एक तो ये कि वैसी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, वैसी कंटिन्यूटी नहीं है उनकी बॉलिंग के अंदर। और दूसरी बात जो है वो ये है कि हम पाकिस्तान में तो कहते हैं कि PSL की बुनियाद पे खिलाड़ी आ जाते हैं नेशनल टीम में, तो इंडिया में भी कहीं ना कहीं IPL का फैक्टर मौजूद है। जैसे जैसे मैं क्रिकेट को अब ज़्यादा कवर कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ जो है रियलाइज़ हो रही है, इस चीज़ का इंकशाफ हो रहा है कि नो डाउट डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को तो रिस्पेक्ट दी जाती है। जैसे हमने देखा युजवेंद्र चाहल आ गए टीम में और दीपक चाहल आ गए, डोमेस्टिक से परफॉर्म करके उनका कमबैक हो गया। लेकिन जो IPL है उसके परफॉर्मर्स को भी, या अगर वहाँ पे कोई ना परफॉर्म करे तो उनको भी जो फिर कॉन्सिक्वेंसेस है वो सामने आते हैं। जो इमरान मलिक है उनका लास्ट IPL का सीज़न कोई इतना अच्छा नहीं गया था, और जो BCCI है मेरे ख्याल से वो उनकी परफॉर्मेंस से इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं है। इमरान मलिक को मेरे ख्याल से इस वक्त ज़रूरत है ज़्यादा फोकस करने की अपनी गेम के ऊपर। और लेकिन यहाँ पर एक मैं गलती मानूंगी कि चलें ठीक है, आपने उनको नेशनल T20 इंटरनेशनल T20 में नहीं रखा, ODI में नहीं रखा, टेस्ट में तो वो हो ही नहीं सकते फिलहाल, लेकिन उनको A टीम में ज़रूर होना चाहिए था।
क्योंकि वो जिस तरह का टैलेंट है, मेरे ख़्याल से ए टीम के जो टूअर्स हैं उनको शामिल करना चाहिए था उसके अंदर। ये एक अपॉर्चुनिटी थी बड़ी, इमरान मलिक के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और अजिंक्य रहाणे एक ऐसा नाम है कि जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेस्ट के बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया टेस्ट के अंदर भी अपना जो फ्यूचर है उस पर कॉन्सनट्रेट करना चाहता है अब। और बाज़ ऐसे नाम हैं जो कि तीनों फॉर्मेट्स में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि श्रेयस अय्यर हो गए, मुकेश कुमार हो गए, जो मुकेश कुमार को बड़ा मुबारक हो, उनकी शादी हो रही है या होने वाली है, इस तरह की खबरें आ रही थी। सो एक नई लाइफ के अंदर वो एंटर होने जा रहे हैं, सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम फ्रॉम माय साइड। और मुकेश कुमार हैं इसके अंदर, यानी चारों फॉर्मेट्स के, तीनों फॉर्मेट्स में और ए टीम के अंदर भी। फिर हम देखते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ हैं, बड़ा अच्छा एक टैलेंट है ऋतुराज। मुकेश कुमार मैं समझती हूँ बड़े अच्छे पेसर हैं, और वो जो उनकी लाइन और लेंथ है वो बड़ी अच्छी है। अगर वो विकेट्स आपको नहीं भी निकाल के देंगे तो रन भी नहीं बनने देते हैं। सो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मज़ीद वो इम्प्रूव करेंगे। सो ये ऐसे नाम हैं जो कि हर जगह दिखाई दे रहे हैं, मतलब चारों जो फॉर्मेट्स हैं, जो चारों तरह का खेल है, चाहे ए टीम है, चाहे ODI, चाहे T20, चाहे टेस्ट, उसमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या नहीं है ऑफ कोर्स, इस वजह से स्काई कर रहे हैं कैप्टनसी, लेकिन यहाँ पे मैं समझती हूँ कि गायकवाड़ को ही वाइस कैप्टन रहने दिया जाता, लेकिन श्रेयस अय्यर को मेरे ख्याल से इंडिया ज़्यादा फोकस कर रहा है अभी, और इसी वजह से वो हमें खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तीनों फॉर्मेट्स, और ए टीम के अंदर भी वो दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अक्षर पटेल को नहीं शामिल किया गया T20 के अंदर, और उनकी जगह जो है वो जडेजा को शामिल किया गया। मेरे ख्याल से मैंने कल भी कहा था, एक्सपीरियंस की वजह से शायद एक उन्होंने मिक्सचर बनाया है न्यू और ओल्ड का, इस वजह से। और जो T20 की स्क्वाड है, जैसे कि मैंने कहा कि इतनी वो क्लियर नहीं है, और कोहली और ये बाज़ लोग मैं इंडिया में देख रही थी, दे आर वेरी हैप्पी कि इंडिया मूव ऑन कर गया है, और T20 वर्ल्ड कप के बाद अब नई जो खिलाड़ी हैं जो बेंच स्ट्रेंथ में है उन पर कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है, उनको कैरी ऑन किया जा रहा है। तो जनाब जो रोहित हैं और जो कोहली हैं उनका कमबैक होना भी चाहिए है। KL को ड्रॉप कर देना समझ में आता है, लेकिन जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की और USA की कंडीशंस हैं, और USA की बात की जाए तो वो तो वैसे ही सरप्राइज़ का एलिमेंट है। मुझसे जो हमारे VR हैं वो पूछ भी रहे थे USA के मुतालिक, मुझे क्वेश्चन उनका एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वरना उसका जवाब भी अभी हम दे देते कि जो USA है वो वैसे ही सरप्राइज़ है। अब देखिए न्यूयॉर्क में नया ग्राउंड बन रहा है वर्ल्ड कप के लिए, कैलिफोर्निया में भी मेरे ख्याल से बन रहा है, तो वो वैसे ही टीम्स के लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग एलिमेंट लिए हुए होगा। क्या उस पर कंडीशंस होंगी, क्या उस पर रिजल्ट आएंगे। वैसे तो MLC का एक हो चुका है ऑडिशन, और उसमें खिलाड़ी खेल भी चुके हैं, तो अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी। और जो वेस्ट इंडीज़ है उसमें वैसे ही एक मुश्किल कंडीशन है, वो पाकिस्तान इंडिया की तरह तो होती नहीं है, विकेट्स के खेलते जाएं आप आराम से। सो मेरे ख्याल से इस वजह से रोहित शर्मा और कोहली तो आएंगे टीम के अंदर, और फिर जो कुछ नए ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको आप बड़ा पसंद कर रहे हैं अभी, तो ऑफ कोर्स उनकी जगह बनाने के लिए उनको फिर बैठना भी पड़ेगा। सो ये कुछ आप देखिए, जो एक स्क्वाड आती है ना, उससे हमेशा कभी भी कोई मुतमईन नहीं होता, हर कोई अपनी अपनी राय का इजहार कर रहा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया में एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ट्राई किया जाता है, और साउथ अफ्रीका के लिए हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे इंडिया को। इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक बड़े अहम वेंचर्स पे हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम भी कोई सीरीज़ नहीं टेस्ट जीते हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 24-25 साल हो गए हैं, और जो इंडिया है वो भी टेस्ट में सीरीज़ कोई नहीं जीता है साउथ अफ्रीका में अभी तक, उनकी होम उनके घर पे जाके। सो इंडिया के लिए भी बड़ा अहम है ये टूर, और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा अहम है, और दोनों टीम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अब बात कर लेते हैं जी अपॉइंटमेंट्स की, कि जिन पर बड़ी तनकीद हो रही है। क्यों तनकीद हो रही है, तो ज़रा कुछ तफसील बताते हैं आपको। तो जनाब हुआ कुछ ये है कि सलमान बट, राव इफ्तिखार और कामरान अकमल, इनको वहाब रियाज के कंसल्टेंट के तौर पर हायर कर लिया गया है। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं, और अब इन तीनों को कंसल्टेंट के तौर पर हायर कर लिया गया है, और ख़ास तौर पर जो इनकी जॉब होगी वो होगी वहाब रियाज जब टीम सेलेक्ट करेंगे उस दौरान उनको असिस्ट करना। कौन सी टीम सेलेक्ट करेंगे,
पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ है उसके लिए। और इसके अलावा इनको ये भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि जब ये लोग फारिग होंगे, इनके पास करने का कोई काम नहीं होगा, तो फिर ये जो कैंप हैं उसके अंदर जाया करेंगे और स्किलफुल ट्रेनिंग किया करेंगे जो लड़के हैं, जो यंग टैलेंट है उनकी। अब यहाँ पे अगर हम कामरान अकमल की बात करें या राव इफ्तिखार की बात करें, सो ये तो अभी पहले शाहिद अफरीदी के साथ भी काम कर चुके हैं, जूनियर लेवल पर भी ये सिलेक्ट हुए थे जूनियर सिलेक्शन कमेटी में कामरान अकमल। ये दोनों तो जनाब पहले सर्व कर चुके हैं। लेकिन अब सलमान बट वो नाम है कि जिनकी वजह से ये बहस छिड़ी है। सलमान बट हम सब जानते हैं, स्पॉट फिक्सिंग का एक स्कैंडल हुआ था 2010 में और उसके बाद से वो कम बैक नहीं कर सके। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, उन्होंने फर्स्ट क्लास खेली भी, उसमें रन भी किए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट ने उनके लिए रास्ते नहीं खोले। जबकि दूसरी जानिब अगर हम मोहम्मद आमिर को देखें तो मोहम्मद आमिर और आसिफ और सलमान बट ये तीनों इन्वॉल्व हुए थे, लेकिन जो आसिफ हैं वो बाहर चले गए, वो वहाँ पे सेटल्ड हैं अब। और जो मोहम्मद आमिर हैं उनको कम बैक किया गया, बड़े रास्ते बनाए उनके लिए, ही वो द लकी वन। और सलमान बट कोशिश के बावजूद, ख्वाहिश के बावजूद नहीं वापस आ सके। और पॉलिसी जैसे कि रमीज़ राजा और जो इससे पहले कुछ लोग थे कि टिंटेड प्लेयर नहीं आने चाहिए हैं। सो बिल्कुल सही बात है, टिंटेड प्लेयर्स जो हैं, और सलमान बट से बिल्कुल एक गलती हुई थी। मैं समझती हूँ कि वो इतना एक ऐसा टैलेंट था कि ये उनके लिए भी बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट थिंग कि उन्होंने अपने आप को ज़ाया कर दिया, और पाकिस्तान के लिए भी कि उन जैसा टैलेंट ज़ाया हो गया। क्योंकि इतनी यंग एज में इतना एक्सपोजर, कैप्टनसी, इतनी बड़ी बड़ी सीरीज़, अच्छी परफॉर्मेंसेस, ये सब आपको मिल जाता है तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको वैसे समझ नहीं आ रही होती हैं। बहरहाल वो जो भी हुआ, और उसके अंदर ये सबसे ज़िम्मेदार थे, और इनकी क्या कंडीशन है ये हमारे सामने है। और सलमान बट को अब इससे पहले 2020 में मेरे ख्याल से उनको एज ए कमेंटेटर भी रख लिया था पीसीबी ने। अभी भी वो जो ये जो नेशनल T20 कप हो रहा है उसके अंदर वो कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन अब उनको फाइनली जनाब पीसीबी में एक पोजीशन भी मिल गई है। सो इस पर तनकीद हो रही है कि वो टिंटेड प्लेयर हैं और उनको क्यों शामिल किया गया है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आई नो कि बिल्कुल वो टिंटेड प्लेयर हैं और उनसे गलती हुई थी, लेकिन मैं एक बात मानती हूँ कि देखिए, अगर आपने कोई रूल सेट कर लिया है ना, जो एक रूल है, फिर वो सबके लिए बिल्कुल इक्वल होना चाहिए है। ऐसा नहीं है कि हम मोहम्मद आमिर को तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के अंदर कर लें कि आ जाओ तुम आ जाओ, और सलमान बट आएँ तो दरवाज़ा जल्दी से बंद कर लें कि नहीं भाई तुम नहीं चाहिए हो, तुम तो टेंटेड हो। जबकि अब मैं सलमान बट की बात करूं तो ही इज़ सच अ ब्रिलियंट पर्सन। और अगर आप उनका यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो या आप उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ते हो, या अगर आपको पता हो कि वो पाकिस्तान, वो ऐसा बंदा है जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को जानता है, जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट का दर्द रखता है दिल के अंदर। जब रमीज़ राजा ने आके ये जो PGL करवाई थी और जो ड्रॉप इन पिचेस के अंदर पैसे ज़ाया किए थे, तो वो इंसान थे जो सबसे ज़्यादा ना परेशान थे और बोल रहे थे ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमेशा उनकी अच्छी बात है कि वो उनका एक ओपिनियन रहा है और वो बड़े ब्लंट भी हैं उस ओपिनियन को लेके। ऐसा नहीं है जो आया उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दी और जब वो गया तो नए लोगों के साथ हो गए। सो डोमेस्टिक के सब लड़कों को जानते हैं, और लाहौर में गनी इंस्टीट्यूट है जो कि बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के साथ। और इसके अलावा जब रमज़ान होता है तो रमज़ान में बड़ा अच्छा, जो कि पहले कराची में टूर्नामेंट्स हुआ करते थे, वो सलमान बट ने अब लाहौर में वो करवा रहे हैं, और बड़े अच्छे वो फ्लड लाइट्स के अंदर होते हैं और बड़ी अच्छी प्राइज़ मनी होती है उसके अंदर। जो यंगस्टर हैं वो बड़े बड़े नामों के साथ खेलते हैं। जब ये लास्ट रमज़ान में हुआ था तो मैं उस वक्त FM पे प्रोग्राम किया करती थी, सो मैंने बड़ा इसको कवर किया था। बड़ी अच्छी एक चीज़ है जो कि पहले कराची में हो रही थी और अब फिर वो लाहौर में हुई और बड़े अच्छे तरीके से हुई। इफ्तिखार अहमद, बाबर आजम, ये सारे, उसामा मीर, बड़े बड़े नाम यंगस्टर्स के साथ खेल रहे थे, तो इससे वो सीखते भी हैं और इनकरेजमेंट भी होती है। और जो वो गनी इंस्टीट्यूट के मैचेस हैं वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं, उनकी हाइलाइट्स वगैरह मैंने कुछ देखे भी थे। तो सलमान बट इस लिहाज से बड़ा अच्छा नाम है कि मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में जो अगर आपको कोई सही मशवरा दे सकता है, जो लड़कों को जानता है कौन सा क्या है, किसमें क्या कमी है, किसको कैसे लेके चलना है, सो वो ये बड़ा अच्छा इन चीज़ों को जानते हैं। और
हमेशा से उनका ये मानना रहा है कि लॉन्ग फॉर्मेट पे आपका एम्फोसाइज होना चाहिए। तो जब कोई बंदा इस तरह की सोच से आ रहा होता है तो अच्छे फैसले होते हैं, लेकिन तनकीद हो रही है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि चलें हम आमिर को का केस अगर, और ये जो आसिफ है इसका केस देखें, या शुजील भी बाद में आ गए थे, लेकिन उससे भी बढ़ के जो कि जिनको हम लेजेंड कहते हैं, कि अगर आप इफ़ी भाई का चैनल फॉलो करते हैं तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कयूमी लेजेंड्स की टर्म से, कि वो अक्सर बोलते हैं कि तो कयूमी लेजेंड्स हैं, कयूमी लेजेंड्स हैं। क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है आप लोगों को पता होगा अगर आप उनका चैनल फॉलो करते हैं तो, और अगर आपको नहीं पता, वैसे ही आप उनकी बातें सुन के खुश हो रहे होते हैं तो जस्टिस कयूम थे कि जिन्होंने कि जितने जो कि टिंटेड कुछ नाम थे पाकिस्तान के, इनको केस हुआ था और कहा था कि इनको क्रिकेट से दूर रखा जाए। बाकायदा रिटन फॉर्म में मौजूद है, खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। और हम क्या करते हैं कि हम वसीम अकरम को ही बाद में टीम के साथ अटैच कर देते हैं। वसीम अकरम, जब वसीम अकरम भी तो टिंटेड है, चाहे जितना बड़ा मर्जी नाम है, लेकिन है तो बहरहाल वो टिंटेड। और वो जनाब कराची किंग्स के साथ भी हैं, टीवी पे भी बैठे हुए हैं, क्या रिस्पेक्टेबल नाम है इनका। इसी तरह से मुश्ताक अहमद भी हैं और दीगर नाम है। अब यहाँ पे नाम हम लेंगे तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। सो ये सारे नाम हैं, लेकिन जब वो नाम इतने प्रेस्टिजियस वे में काम कर रहे हैं और सर्व कर रहे हैं तो सलमान बट के लिए फिर हम ऐसा क्यों करें। तो जो सबके लिए रूल है, मेरा मानना है फिर उनके लिए भी वही होना चाहिए। और दूसरी बात, वो ये डिज़र्व करते हैं। लेकिन एक और बात, मुझे ऐसे लग रहा है कि ज़का अशरफ के टाइम में ये अपॉइंटमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन ये हैस्टी हैं। क्या फ्यूचर है इनका? अभी फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, जो नया गवर्नमेंट आएगी, क्या सोच होगी, क्योंकि आपको पता है कि पीसीबी के अंदर तो वैसे ही वही होता है, जो हुकूमत वक्त चाह रही होती है वही चेहरे दिखाई भी हमें देते हैं। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़का अशरफ जल्दी जल्दी कुछ ना हैस्टी अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि पैसा ऐसे लुटाया जा रहा है पीसीबी का कि जैसे ये कोई पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं है। आप यहाँ पे लोग वैसे ही गुर्बत से परेशान नहीं हैं। हम तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं या इंग्लैंड के अंदर बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देखें जो ये हमारी जो अभी पहले की हायरिंग थी, मिकी ऑर्थर थे या ग्रैंड ब्रेडमैन थे, ये अभी तक इनको पीसीबी पे कर रहा है। और आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर नई हायरिंग भी कर ली है। ठीक है, मैं उसको नहीं छेड़ती। मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो एक अप्रोच के साथ जा रहे हैं, हमारी टीम को बेस्ट ऑफ लक है, मैं अभी उन पर कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करती। लेकिन आप ये तो सोचें कि आप कम अज़ कम कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनसे बात तो करें मिकी ऑर्थर से कि वो वोकेशन के ऊपर हैं और आप उनको सैलरी भी दे रहे हैं, नई हायरिंग्स भी कर रहे हैं। तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, जिसका जो दिल चाह रहा है ना वो कर रहा है जनाब, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर, पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर। सो जनाब, अब बात कर लेते हैं नेशनल T20 कप की, कि जिसके लिए मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि पहले 6 टीमें खेलती थी और अब 2014 का दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहाल हुआ और इस दफ़ा 18 टीम्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। लेकिन जिस तरह से ये टूर्नामेंट हो रहा है वो अपने तई एक क्वेश्चन मार्क है। ये एक लिविंग एग्जाम्पल है मल एडमिनिस्ट्रेशन की, आपके पैथेटिक सिस्टम की। आप देखिए 18 टीम्स हैं और वो 18 की 18 टीम्स कराची शहर के अंदर मद्दे मुकाबिल हैं जनाब, और 3 से 4 ग्राउंड्स हैं कि जिसके अंदर ये सारे मैचेस होते हैं। आई थिंक 6 से 7 मैचेस डेली के हो रहे थे, अब तो सुपर 8 मरहले में राउंड दाखिल हो गया है तो अब तो मैचेस कम होंगे। लेकिन उससे पहले जो मैचेस थे वो डेली के हो रहे थे जी, और जो टीम्स थी उनको प्रैक्टिस के लिए भी ग्राउंड नहीं मिल रही थी। और जनाब एक जो मैच था वो टीवी पर टेलीकास्ट किया जाता था। अब लोग कहेंगे भाई, बल्कि मैंने खुद भी क्वेश्चन किया कि अगर आप दूसरे ममालिक में देख लें, इंडिया की बात कर लें, तो डोमेस्टिक के अंदर 30+ टीम्स उनकी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होती हैं, लेकिन सिस्टम का फ़र्क है कि किस तरह से आप मैनेजमेंट करते हैं, चीज़ों को कैरी ऑन करते हैं। यहाँ पे तो अगर हम जो हमारा नेशनल ग्राउंड है कराची की, वहाँ पे खिलाड़ियों के पास पीने के लिए ठंडा पानी भी नहीं है। वो ये ऑरेंज कलर के कूलर्स रखे हुए हैं। और अगर मैं इससे पहले बात करूँ, जब मैं GTV पर ट्रांसमिशन कर रही थी वर्ल्ड कप की, सो उन्हीं दिनों में पाकिस्तान कप भी हो रहा था, जो कि हमारा वनडे का कप है, कि जिसकी शान मसूद बात भी कर रहे थे कि उसमें मैंने परफॉर्म किया और मैं टीम में वापस आया।
बड़ा एक प्रेस्टिजियस इवेंट है, कायद आज़म ट्रॉफी हो गई और या ये वनडे कप हो गया। लेकिन उसके अंदर हुआ क्या, उसके अंदर हुआ ये कि जो अंपायर हैं उनको वॉशरूम जाना पड़ा और इतना भी इंतज़ाम नहीं था कि दूसरे अंपायर होते तो वो एक जो साहब थे उनको ला के थोड़ी देर के लिए खड़ा कर दिया और उस पर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई, आपकी तज़लील हुई, जो एक वर्ड यूज़ करना चाहिए, ह्यूमिलेशन का बाइस बना वो सब। और जी फिर आलिया रशीद जो है उन्होंने एक्शन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्शन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, आपकी प्लानिंग क्या है इस इवेंट के लिए? यानी डोमेस्टिक के इवेंट सिर्फ इसलिए करवाए जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी से हों और कोई इन्हें देखे ही ना और हम ये कह दें कि हमने करवा लिए। जो फाइनल रखा गया वनडे कप का, वो कब रखा गया? जिस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल था। किसने देखना था भाई? एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती, हम उसकी बात कर रहे थे तो जी खबरें शुरू हुई कि वहाँ से जी पेशावर की टीम जीत गई है। सो ये तो हाल है आपका। इसके अलावा जनरेटर्स का कोई निज़ाम नहीं है, खिलाड़ियों की वो जो फिटनेस है उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आई डू रिमेंबर वर्ल्ड कप का ही मैच था कि जो पिंडी में हो रहा था, वर्ल्ड कप का नहीं, ये वनडे का मैच था, पिंडी में हो रहा था। वो 50 ओवर उसके पूरे नहीं हो सके, वो जल्दी ख़त्म करना पड़ा इस वजह से कि आपके जो जनरेटर्स थे वो आपने स्टैंड बाय पे नहीं रखे हुए थे। जल्दी से मैच उन्होंने फिर वो जो रिज़ल्ट था वो ले आए और ख़त्म कर दिया। और उस मैच में जो टीम हारी उससे हसीबुल्ला जो थे वो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे और अगर ज़रा सा भी इनको डोमेस्टिक का कुछ दर्द होता और समझ होती तो वो जिस एक जो पीक होती है उस वक्त वो जिस तरह आप खेल रहे होते हैं, टीम के लिए खेल रहे होते हैं, वो जो एक मूवमेंट था हसीबुल्ला का, उस मूवमेंट के लिए पूरे जो ओवर थे वो करवा लिए जाते। लेकिन ऐसा कुछ हिसाब किताब नहीं है, जो चल रहा है बस चल रहा है। तो जब इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी तो आप क्या बात करेंगे उसके ऊपर? इससे पहले भी अगर हम नेशनल T20 की बात करें, हुए हैं पिछले साल, उससे पिछले साल और इससे बेहतर हुए हैं। लेकिन इस दफ़ा कोई भी उसके अंदर हिसाब किताब नहीं है, कोई वो जो जिसको समझ में आ रहा है वो कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि मैं इस पर अब क्या बात करूं? और अगर परफॉर्मेंसेस की बात कर लें तो बस मुझे ऐसे लग रहा है कि जो नेशनल T20 है उसके बाद उसके अंदर ना सिर्फ आई थिंक खुर्रम शहजाद ही नाम है मेरे ख्याल से, बड़े अच्छे पाकिस्तान के प्लेयर हैं। वो परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी कोई परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही है। एक पूरी एक लॉबी गर्म है और नो डाउट वो परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं कि वो किसी तरह से T20 वर्ल्ड कप खेल जाएं। लेकिन उसके अलावा भी अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। साहबजादा फरहान हो गए और बाज़ेद अली हो गए, जो कि शुभमन गिल और जो आप लोगों के जायसवाल इनके साथ के। और देखिए ये खिलाड़ी कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और जो बाज़ेद हैं या ज़रियाब हैं, मैं उनका नाम मेंशन करूँगी, मुझे नाम सही से याद नहीं आ रहा, वो अभी तक वो फर्स्ट क्लास ही खेल रहे हैं, उनमें रन बना रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के खिलाड़ी। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशनल T20 में खुर्रम शहजाद परफॉर्म कर रहे हैं और एक जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो नसीम शाह के भाई हैं। हालांकि गुलाम मुदस्सिर हो गए या असगर हो गए और कुल्हाड़ा करके कोई खिलाड़ी हैं सिंध के, ये भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। सो जी बहरहाल ये है अभी तक के लिए। और अब आपसे होगी कल मुलाकात। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बड़े अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने के बान।